नौजवान ने डंकी लगाई, खुद तो इटली पहुंच गया लेकिन उसकी बीवी जो है वो वहीं यूनान में रह गई और 6 महीने तक एजेंट उसको इस्तेमाल करता रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे इकलौते बेटे की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो खुद तो परेशान हुआ ही हुआ, साथ अपने वालिदैन को भी परेशान किया। इकलौता बेटा था, कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की, वालिदैन ने उसको लाड चाव और प्यार से पाला हुआ था। 1 to 5 लेके दे दिया, लंबे लंबे बाल रख लिए, सारा दिन मोहल्ले के अंदर 1 to 5 घुमाना और घूमते रहना। इसी मोहल्ले की एक लड़की थी जो अभी 15-16 साल की थी और वो लड़की उसको पसंद आ गई। अब इश्क हो गया, इश्क के बाद बातें होने लगी और एक दिन ये अपने घर जाता है, अपने वालिदैन से कहता है कि मेरी शादी कर दो। वालिदैन उसको प्यार से समझाते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी कर देंगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, किससे शादी करनी है। अब ये नौजवान जैसे ही लड़की का नाम बताता है तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं। फिर इसको समझाते हैं कि बेटा अभी शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तो कुछ पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद शादी करेंगे। बेटे ने कुछ थोड़ी देर बहस की, बहस करने के बाद उठकर कमरे में चला गया, अंदर से कुंडी लगा ली और एक रस्सी लेके पंखे के साथ बांधने लगा। वालिदैन जो है वो खिड़की में से, विंडो में से बच्चे को आवाज़ें दे रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं करो, हम बूढ़े हैं, हम तुम्हारी मौत का वज़न कैसे बर्दाश्त करेंगे, हम तुम्हारे दम से हम जिंदा हैं। तो बच्चा जो है वो कहता नहीं, मेरी शादी करोगे तो फिर ही है। वालिद और वालिदा उसे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी करते हैं। उसके बाद बच्चे को बाहर निकालते हैं, वो कुंडी खोलता है और उसके बाद ये सारे मिल के फैसला करते हैं कि आज शाम को लड़की के घर चलेंगे। शाम को वालिद और वालिदा जो है वो लड़की के घर जाते हैं मिठाई लेके, और जैसे ही उनके घर में दाखिल होते हैं तो लड़की के माँ बाप जो हैं वो देखकर परेशान है कि ये हमारे घर मिठाई क्यों लेकर आए हैं। वहाँ पर बैठे तो लड़के का वालिद लड़की के वालिद से कहता है कि भाई देखो, मेरी बात ज़रा तहम्मुल और गौर से सुनना, ये मसला है, इसको पहले समझ लेना, फिर कोई इसके ऊपर फैसला देना। उसको बताया कि इस तरह से मेरा लड़का जो है वो आपकी लड़की को पसंद करता है और आपकी लड़की जो है वो भी मेरे लड़के को पसंद करती है, तो इस तरह से इसने हमें जाकर घर में धमकाया कि मेरी शादी कर दो। हमने ये फैसला किया है कि आपकी बेटी जो है वो 16 साल की है और हमारा लड़का 19 साल का है, तो इनकी मंगनी कर देते हैं। जैसे ही इनकी उम्रें पूरी होगी, इनको काम करने लगेंगे, उसके बाद इनकी शादी कर देंगे। अब लड़की वाले जो हैं वो समझदार थे और लड़के के वाले ने कहा कि अगर हम लोग किसी वजह से इनको ये काम नहीं करते तो ये अगर घर से भाग गए तो हम दोनों खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लड़की के वाले ने हाँ कर दी। उसके बाद इनकी मंगनी होगी। मंगनी होने के बाद कोई 3-4 हफ्ते गुजरे होंगे। लड़का जो था उसको बड़ी गर्मी चढ़ी हुई थी। उसने क्या किया कि एक मौलवी साहब को लिया, लड़की को लिया और निकाह पढ़ लिया, दोस्तों को साथ गवाह बनाया और निकाह पढ़ के उसको घर ले आया। अब लड़का जो है वो शाम में बिलियर्ड्स, स्नूकर खेलने जाता था, घर के खर्चे जो हैं वो वालिद पूरे करता था। अब स्नूकर के ऊपर कुछ दोस्तों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि हम इस तरह से यूनान जाएंगे, यूनान से आगे इटली जाएंगे, तो वहाँ से अच्छे पैसे कमाएंगे, वहाँ पर बड़ा इनकम है पैसों की। अब ये सारा प्लान करके घर आता है, रात को आकर अपनी बीवी को बता रहा है इस तरह से मैंने यूनान जाना है। तो बीवी जो है वो कहती है कि तुमने तो मेरे साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, अभी तो हमारी शादी को चंद दिन हुए हैं। और जो इन्होंने निकाह कर लिया उसके बाद घर वालों ने थोड़ा सा इनको डांटा और उसके बाद कहा कि अब बच्चों ने जो कर लिया है कर लिया है, अब शोर करेंगे तो हो सकता है कोई गवर्नमेंट का केस बन जाए। तो ये सारी कहानी चल रही है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, मैं यूनान इटली तुम्हारे साथ जाऊँगी, वरना मैं यहीं मर जाऊँगी। अब लड़के को वो बड़ी बातें सुनाती है, सुनाने के बाद कायल करती है और लड़का कहता है कि चले ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा और आपको भी साथ लेके जाऊंगा। अब ये एजेंट को पैसे देने होते हैं, घर वालों को कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। घर वाले बड़ा मना करते हैं। लड़के की वालिदा और वालिद कहते हैं कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमारे लिए जो कुछ है वही बहुत है, ऐसी जिद ना करो, हम तुम यहीं रहो, हमारे लिए ये जो तुम कमा रहे हो, जो हम खा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन लड़के ने जिद पकड़ी होती है। अब आखिरकार वालिदैन जो है उसकी ज़िद के सामने हार जाते हैं और घर में जो जेवर पड़ा होता है, बीवी का, माँ का, जो भी सामान पड़ा होता है एक्स्ट्रा, उसको बेचता है और पैसे पूरे करता है और एजेंट को देता है। एजेंट वो पैसे लेने के बाद इनको कहता है कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को तुम आ जाना। इसके सारे दोस्त और ये सब वहाँ पर जब पहुँचते हैं, एजेंट को इसने बताया होता है कि हमारे साथ लड़की भी है, मेरी बीवी है। एजेंट को ये नहीं मालूम था कि वो कम उम्र है। जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद एजेंट ने देखा कि कम उम्र लड़की और ऊपर से खूबसूरत, उसने वहीं से प्लान शुरू कर लिया कि इसके साथ कोई ना कोई हाथ करूंगा। अब वहाँ से ये इनको जहाज़ में बिठाता है, यूनान लेके जाता है बाय एयर और वहाँ से आगे इन्होंने डंकी लगानी होती है। यूनान पहुँचते हैं। यूनान पहुँचने के बाद जो एजेंट है वो लड़के को कहता है कि तुम दोनों मियाँ बीवी हो, इसलिए तुम्हें मैं जल्दी भेज देता हूँ। अब वो पूरी सेटिंग करता है। दिल उसका बेईमान हो चुका था। सेटिंग के दौरान उसने प्लान बनाया हुआ था और लड़के और लड़की को कहता है कि तुम दोनों जो है मेरे साथ चलो, तुम्हें अगले जहाज में जो रेडी है उसमें भेजता हूँ ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो, बाकी काफिले को 15-20 दिन लग जाएंगे।
अब लड़का जो है कहता ठीक है, बड़े खुश हो गए दोनों मियाँ बीवी। अब इनको लेके जाता है, लेकिन आगे जब लेके जाता है तो वो पूरी प्लानिंग थी कि उस कानवाई के अंदर सिर्फ एक बंदे की जगह थी। लड़के को कहता है कि तुम पहले चले जाओ, तुम वहाँ जाकर इसके लिए सारी एडजस्टमेंट करना और उसके बाद पीछे से काफिला जो है उसके साथ मैं इसे ले आऊँगा, मुझ पर एतमाद रखो। अब लड़का जो है वो उसको समझाता है लड़की को कि तुम अगले काफिले के साथ आ जाना, बाकी सारे दोस्त भी मेरे साथ ही हैं, तो तुम वहाँ मैं पहुँचकर तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट करता हूँ। लड़की कहती ठीक है। अब ये वहाँ से निकलता है और चला जाता है आगे इटली पहुंच जाता है। एजेंट को फ़ोन करता है कि 25 दिन गुजर चुके थे। उसके बाद पिछला कार्रवाई जो है वो भी भेज देता है एजेंट। इसकी बीवी जो है उसके पास ही है। अब वो इसकी बीवी के साथ सारे मामला गलत जो है वो कर रहा होता है और ये जो लड़का है ये वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। कुछ 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद ये एजेंट जो है जब इसका दिल भर जाता है, लड़की इसको बुरी लगने लग जाती है, तो फिर इसको वो भेजता है यूनान से इटली पहुंचती है। वहाँ पहुंची तो ये अपने जो दोस्त है उनको कहता है कि तुम अभी इसको अपने पास रखो, मैं अभी फ़लाँ जगह पे हूँ। मतलब वो वहाँ से भी आगे किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है डंकी लगा के, तो मैं इसका बंदोबस्त कर रहा हूँ, तो कुछ दिन तुम इसे अपने साथ रख लो। अब वो दोस्त इसको कहते हैं यार हम लड़के हैं, क्या करें। उसने कहा यार जैसे भी है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करो। तो ये लड़की जो है उन लड़कों के साथ रहती है फिर, जो इस लड़के के दोस्त थे। अब पाकिस्तानी लड़के सारे कोई 8-10 उनके साथ एक लड़की का रहना, और फिर इनके दरमियान भी कुछ ऐसे मामला होने लगे कि ये लड़की जो है इसको भी आदत हो चुकी थी और ये सारे मिलकर एक जैसे ही हो गए। मतलब वो सारे मामला ख़राब हो गए। कोई 1 महीना गुजरा, लड़के ने लड़की को बुलवाया आगे। लड़की अगले मुल्क पहुंची, लड़के के पास, वो दोनों बड़े खुश हैं। अब लड़के ने उसके लिए जगह का अरेंज करना था, तो एक इंडियन का फ्लैट था जिसमें वो रहता था। अब उससे जाके बात करता है तो वो कहता है यार यहाँ पर सारे नौजवान रहते हैं, तो मैं कैसे तुम्हें अरेंज करूँ। तो ये उसको कहता है कि कुछ दिनों के लिए कर लो, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब शाम को वो कहता है ठीक है तुम आ जाना, आज का दिन हमारे घर पर रुक जाओ। वहाँ जाते हैं तो देखता है कि इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। अब वो जो इंडियन घर वाला था वहाँ पे, उसने भी इसके ऊपर दिल ख़राब कर लिया। अब ये लड़की के साथ आंख में टक्का करता है। लड़की पहले से ही चालू थी। अब लड़की जो है उसके साथ सेट होती है तो वो क्या कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए घर का बंदोबस्त कर देता हूँ, मैं लड़कों को पार्टीशन करता हूँ। उसने 2-3 लड़कों को वहाँ से निकाला, किसी और जगह पे शिफ्ट किया और वहाँ एक कमरा जो है उसको सेपरेट कर दिया बेसमेंट के अंदर ही। तो ये लड़की और लड़का जो है वहाँ पर रहने लगे। अब जो इंडियन मालिक था मकान का, उसके भी इस लड़की के साथ चक्कर चलने लगे। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद एक लड़के ने लड़के से कहा कि तुम्हारी बीवी जो है उसका मालिक मकान के साथ चक्कर चल रहा है। लड़का कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा यार ऐसा ही है, तुम एक बार चेक कर लो, मैं तुम्हें झूठ बोलकर क्या लूँगा। लड़के ने कहा ठीक है। एक दिन लड़के ने बिल्कुल ऐन उस टाइम पे जब कभी इसको अंदाज़ा ही ना हो लड़की को कि आज इस टाइम पे ये आ सकता है, घर का रुख किया, घर पहुंचता है। जैसे ही जाकर दरवाज़ा खोलता है तो आगे इसकी बीवी और जो घर का मालिक था वो दोनों अपनी रंगरलियों में लगे हुए थे। उसके बाद लड़का जो है वो लड़की को भी मारता है, उसको भी मारता है। दोनों को मारने के बाद खामोश हो जाता है। अब ये वहाँ से उठता है और छत पे चला जाता है। वहाँ से इसका दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी करने से पहले इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं अकेला क्यों मरूं, जिनकी वजह से मैं मरने जा रहा हूं उनको क्यों ना मारूं। तो नीचे जाता है, जाकर लड़की को भी कत्ल करता है, उस घर के मालिक को भी कत्ल करता है जो इंडियन था, और उसके बाद छत पर जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। नीचे कुछ सरिये पड़े होते थे उनके ऊपर गिरा है और गिरने के बाद इसकी भी जान चली गई। अब ये एक कहानी इकलौते बेटे की थी जिसको माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला पोसा और उसके बाद इसकी अच्छी परवरिश की, हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन बेटे ने क्या किया वो आपके सामने है। तो कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कभी भी कोई काम करें, आपके वालिदैन जिस काम में राज़ी नहीं है उस काम को हरगिज़ ना करें। वालिदैन एक उम्र का हिस्सा गुजार चुके होते हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। और ये जो इश्क होता है ना, जो 16-17 साल 18 साल की उम्र में होता है, ये एक जुनून होता है। ये चंद दिन की मोहब्बत होती है। जैसे ही चंद दिन गुजरते हैं उसके बाद आपका ये सारे भूत उतर जाते हैं और आप कहीं के नहीं रहते। कह लें कि आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जाती है। बाकी अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 0300 25 20 629। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।